बाकी सब गड्ढैया अधगढ़ बीकानेर गढ़ो चिल्लायो पार्टियां गढ़लो जैसलमेर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक स्पेशल सेशन जो हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे लेने जा रहे हैं। वो दोस्तों क्योंकि ये राजस्थान के ओल्ड कंपटीशन के अंदर जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री का पोर्शन लगता है उसके अंदर दोस्तों दुर्ग इम्पोर्टेंट है, जिसमें कल्चर है, कल्चर और हिस्ट्री का पोर्शन लगता है ना, उसके अंदर दुर्ग इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, इसी वजह से इससे क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलेगा, मजा भी आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों चाहे पीटीटी हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, जिसके अंदर जो टॉपिक लगता है उसमें से कम एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़। बात करते हैं दोस्तों इसका निर्माण। निर्माण निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य एक मौर्य राजा हुए जिनका नाम है चित्रांगद मौर्य। उन्होंने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया और ये दोस्तों 8वीं सदी के अंदर करवाया। 8वीं सदी ये दोस्तों 8वीं सदी के अंदर करवाया। और चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग होने के नाते ये 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसीलिए राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें 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 खेती की जाती है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और कहा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 8वीं सदी के अंदर करवाया है और ये 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है, जो राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। दोस्तों ये दुर्ग है वो गिरि दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? गिरि दुर्ग। अब दोस्तों दुर्गों की अलग अलग श्रेणी होती है, वो मैं आपको अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। मैंने बताया है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब होता है कि ये पहाड़ पे स्थित है। अब वो पहाड़ कौन सा है? वो पहाड़ है मेसा का पठार। मेसा का पठार। यानी कि दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है और चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया है। और कहा जाता है कि ये गंभीरी व बेणज नदी के संगम पे बना हुआ है। यानी कि दोस्तों मैंने बताया है आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और कहा जाता है कि चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया है और 8 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर चौड़ा है और राजस्थान का प्रथम बड़ा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। और ये गिरि दुर्गों का एक दुर्ग है जिसका मेसा के पठार पर स्थित है। इसे गंभीरी या बेण नदी के संगम पे बना हुआ है। अब मैं बात करता हूं इस दुर्ग के कुछ उपनाम हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। उपनाम दोस्तों इसे कहते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। इसे कहते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। यानी कि दोस्तों आप हमारे इस सेशन के अंदर
40 से 45 मिनट तक बने रहना। मैं आपको जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है एकदम कंप्लीट याद करवा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग इसे कहते हैं दोस्तों। ये नहीं कि दोस्तों मैंने आपको बताया है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। दोस्तों ये राजस्थान का सबसे सबसे बड़ा लिविंग लिविंग फोर्ट इसी दुर्ग को कहा जाता है। इसी दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों इसको कहते हैं दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार, यानी कि दक्षिणी सीमा 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 का प्रवेश द्वार। दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार है। दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित है और इधर से दोस्तों गुजरात की तरफ से आते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कि दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार। अब मैं बात करता हूं इस दुर्ग का एक और उपनाम है त्याग व बलिदान। त्याग व बलिदान का प्रतीक। अब दोस्तों इसको त्याग व बलिदान का प्रतीक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 3 जोड़ हुए हैं। जो राजस्थान का ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें 3 जोड़ हुए हैं। एक दुर्ग है जैसलमेर, उसके अंदर भी 2.5 शाखे हुए हैं, इसके अंदर 3 शाखे हुए हैं और 3 ही जोड़ हुए हैं, 3 ही केसरिया हुआ है। यानी कि शाखे का मतलब होता है कि जो केसरिया और जौहर होता है उसे कहते हैं शाखा। ये दोस्तों दुर्ग का उपनाम है। मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ उपनाम बताए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बारे में मैंने भी एक आपको लाइन बोली है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये कथन किसने कहा? अगर आप सबको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं भी बता रहा हूं, अगर आपको याद है पहले से तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। क्या है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मैंने तो आपको पूरी कहानी सुनाई है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, अधगढ़ बीकानेर गढ़ो चिल्लायो पाटियां गढ़लो जैसलमेर। उसकी बात दोस्तों अलग है। मैं बता रहा हूं अभी गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि ये कथन किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों मोहम्मद नैन सिंह। नैन सिंह। अब ये नैन सिंह कौन है? मोहम्मद नैन सिंह। दोस्तों ये नैन सिंह है, एक हमारे लेखक हैं। उन्होंने दोस्तों ये कहा है, ये एक कवि हैं, जैसे मोहम्मद नैन सिंह हो गए, कर्नल साहब हो गए, कन्हैयालाल सेठिया हो गए। ये दोस्तों हमारे राजस्थान के कुछ फेमस कवि हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास लिखने में हमारी मदद की थी, इसीलिए इन्होंने कहा था। अब मैं बात करता हूं आपके जो अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, इसके 7 दरवाजे। कितने द्वार हैं? 7 द्वार। 7 द्वार। पहला द्वार है दोस्तों, उसे कहते हैं पांडवपुर, या कहते हैं दोस्तों हनुमानपुर। पांडवपुर या हनुमानपुर। यहां दोस्तों जो हमारी
दूसरी शाखा के अंदर 1534 के अंदर जो बाघ सिंह शहीद हुए थे उनकी छतरी बनी हुई है, यानी कि बाघ सिंह जी का स्मारक स्मारक बना हुआ है। अब मैं दूसरे दरवाजे की बात करता हूं, वो है भैरव पोल। भैरव पोल यहाँ दोस्तों जो हमारे जयमल राठौड़ और जो वीर कल्ला जी हैं, जिन्हें चार हाथों के लोक देवता कहते हैं, वो यहाँ शहीद हुए थे। जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ वे वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी यहाँ शहीद हुए थे भैरव पोल के पास। अब इनको वीर कल्ला जी को चार हाथों के लोक देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इनका जो भतीजा था वो था फत्ता। कौन था? फत्ता। फत्ता इनके ऊपर बैठ के और फिर ये दोनों युद्ध के अंदर उतरे थे, यानी कि दो हाथ तो इनके और दो हाथ इनके भतीजे के, टोटल हाथ कितने हो गए? चार। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? चार हाथों के लोक देवता। अब तीसरा है दोस्तों जो द्वार है उसे कहते हैं गणेश पोल। गणेश पोल। चौथा दरवाजा है उसे कहते हैं लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल। और जो पांचवा है उसे कहते हैं जौहर पोल। जौहर पोल। जौहर पोल वो होता है दोस्तों जहां कभी छतरानियां जौहर करने के लिए जाती थी। और जो छठा है उसे कहते हैं रामपोल। रामपोल। और सातवां है उसे कहते हैं दोस्तों त्रिपोलिया। त्रिपोलिया। अब दोस्तों बात करते हैं त्रिपोलिया, तो अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताना कि त्रिपोलिया बाजार राजस्थान में कौन सी जगह लगता है। त्रिपोलिया बाजार राजस्थान में कौन सी जगह लगता है? अगर आपको आता है तो बता देना, वरना मैं बताता हूँ। ये दोस्तों त्रिपोलिया बाजार लगता है जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर लगता है त्रिपोलिया बाजार। और ये त्रिपोलिया जो दरवाजा है उसका चित्तौड़गढ़ का दरवाजा है। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों तीन साके हुए हैं, यानी कि तीन बार ऐसे युद्ध हुए हैं, उनके मैं बारे में आपको एक बार जिक्र करता हूँ। तीन साके। तीन साके। पहला साका हुआ है दोस्तों 1303 के अंदर। 1303। 1303 के अंदर। इसके अंदर दोस्तों जो केसरिया किया था, केसरिया वो किया था रावल रतन सिंह ने। रावल रतन सिंह ने। और जो जौहर है, जो जौहर जौहर वो दोस्तों किया था हमारे रानी रानी पद्मावती। पद्मावती। और जो आक्रमणकारी था वो था अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, वो है दिल्ली का शासक। उस समय कौन था? ये दिल्ली का शासक था। दिल्ली का शासक। अगर आपको पता है कि दिल्ली किसने बताई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जो दूसरा शाखा हुआ था, दूसरा शाखा वो हुआ था 1534 के अंदर।
चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इसके अंदर 3 शाखे हुए। मैंने आपको पहला शाखा बता दिया है, 1303 के अंदर हुआ है। दूसरा हो रहा है 1534 के अंदर। और तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा केसरिया है, केसरिया वो किया था बाघ सिंह। बाघ सिंह, ये बाघ सिंह कहाँ थे दोस्तों? ये दोस्तों जो हमारे राजा हुए थे विक्रमादित्य, उनके सामंत थे। और जो जौहर है वो किया था दोस्तों रानी कर्मावती ने। रानी कर्मावती, कर्मावती, ये कर्मावती कौन थी? तो दोस्तों ये कर्मावती थी राणा सांगा की पत्नी। राणा सांगा की पत्नी, जिसके शरीर में 80 घाव थे, वो राणा सांगा है। उनकी पत्नी थी कर्मावती, और ये विक्रमादित्य की माता श्री थी। विक्रमादित्य की माता श्री। और जो आक्रमणकारी था, वो आक्रमणकारी कौन था? जो आक्रमणकारी वो था दोस्तों गुजरात का शासक। और गुजरात का शासक था दोस्तों बहादुर शाह। बहादुर शाह, इन्होंने दोस्तों 1534 के अंदर, कब? 1534 के अंदर अपने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों केसरिया किया था बाघ सिंह ने, और जो जौहर किया था वो रानी कर्मावती ने। अब मैं आपको तीसरा जोड़ बताता हूं। जो तीसरा जोड़ है वो हुआ था दोस्तों 1567-68। ये नहीं कि किसी किताब में 1567 लिखा हुआ है, किसी के अंदर 1568 लिखा हुआ है। हमें दोनों ही मानना है। अगर उत्तर ऑप्शन आएगा तो दोनों एक साथ आएगा। ये किसके समय हुआ था दोस्तों? इसके अंदर जो केसरिया है, केसरिया वो किया था जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ व फत्ता। और जो जो जौहर है वो किया था फूल कमर। फूल कमर, कमर ने। और जो आक्रमणकारी था वो था अकबर। उस समय दोस्तों हमारे दिल्ली के शहंशाह थे अकबर, वो थे दोस्तों आक्रमणकारी। अकबर थे दोस्तों उस समय जो हमारे चित्तौड़गढ़ के राजा थे, हमारे उदय सिंह, और दिल्ली के शासक थे अकबर। इनके बीच दोस्तों युद्ध हुआ था, और युद्ध के अंदर जो केसरिया किया था वो जयमल राठौड़ ने किया। और जो जौहर है यानी कि जो फूल कंवर ने किया। ये थे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कुछ 3 शाखे थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं बात करता हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक विजय स्तंभ है जिसकी बहुत चर्चा रहती है। मैं एक बार उनके बारे में बता देता हूँ। विजय स्तंभ, कभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने जाओ तो ये विजय स्तंभ आपको जरूर दिखेगा। करीबन 20 से 25 किलोमीटर पहले ही ये दिख जाएगा। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये 9 मंजिला है। ये 9 मंजिला है और 122 फीट है। यानी कि दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 122 फीट। अब मैं बताता हूं ये किसने बनवाया। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ
विजय स्तंभ बनवाया दोस्तों राणा कुंभा ने। राणा कुंभा, राणा कुंभा। ये क्यों बनवाया दोस्तों? एक युद्ध हुआ था 1537 के अंदर, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। उस युद्ध के उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने जो विजय हुई थी राणा कुंभा की, उसके उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। इसका निर्माण दोस्तों 1440 से 1448 के बीच, यानी कि 8 साल लगे दोस्तों इसको बनाने। इसमें दोस्तों उस समय 90 लाख रुपए का खर्चा आया। 90 लाख, ये दोस्तों उस समय 90 लाख थे का खर्चा आया। अभी दोस्तों अगर उस 90 लाख को अभी अगर लगाएं तो ये करीबन 9 करोड़ से बाहर जाता है। उस समय दोस्तों राणा कुंभा ने 90 लाख रुपए लगवा के ये विजय स्तंभ बनवाया था। इस विजय स्तंभ पर दोस्तों 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट ये दोस्तों 1 रुपए का दिया। 1 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया था अपने विजय स्तंभ। इसके बारे में कहा जाता है कि जो 8वीं मंजिल है, 8वीं मंजिल है, उस पर कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं जो मंजिल है उस पर कोई मूर्ति नहीं है। इसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। इसे कहते हैं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो हमारा 10वीं और 12वीं का होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। मैं बता रहा हूं आपको चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में मैंने बताया आपको विजय स्तंभ, और मैं इसके जो उपनाम हैं वो बता रहा हूं आपको। इसे कहते हैं दोस्तों मूर्तियों का अजायबघर, मूर्तियों का अजायबघर। इसे कहते हैं दोस्तों मूर्तियों का अजायबघर। और दोस्तों इसके अंदर जो रामायण व महाभारत के चित्र अंकित हैं। इसके अंदर दोस्तों रामायण व महाभारत के चित्र अंकित हैं। किसके अंदर है दोस्तों? विजय स्तंभ के। और कहा जाता है इसके बारे में कि 9 बार अल्लाह शब्द, 9 बार अल्लाह शब्द अंकित हैं, अंकित हैं। 9 बार दोस्तों अल्लाह अंकित हैं। इसमें जो विजय स्तंभ है उसके ऊपर लिखा है 9 बार अल्लाह। ये थी दोस्तों अपने विजय स्तंभ की संपूर्ण कहानी। अब मैं बात करता हूं विजय स्तंभ के बाद एक और स्तंभ आता है, उसका नाम है कीर्ति स्तंभ। वो भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। वो भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। जो कीर्ति स्तंभ है मैं एक बार लिखा देता हूं। कीर्ति
ये कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया दोस्तों जैन आचार्य जीजा द्वारा। तो जैन आचार्य जीजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये दोस्तों 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिल। 7 मंजिला है। वे 75 फीट ऊंचा है। 75 फीट ऊंचा है। 7 मंजिला है, वे 75 फीट ऊंचा है। इसके अंदर दोस्तों एक प्रस्तुति है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं, और उस प्रस्तुति का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दोस्तों, इसका निर्माण तो करवाया राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसका निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। और इसके लेखक हैं दोस्तों अत्रि व महेश दास भट्ट द्वारा दोस्तों ये रचिता है। इसके जो लेखक हैं अत्रि व महेशदास भट्ट। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो ये अत्रि हैं वो महेशदास जी के पिताजी हैं, और दोस्तों ये कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका संपूर्ण कार्य जो पीछे बचा हुआ है वो महेशदास इनके पुत्र ने किया था, इसीलिए इन दोनों को नाम आता है। बात करते हैं इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में ऐसा क्या है। तो दोस्तों कहा जाता है कि राणा कुंभा की उपाधियां व युद्ध का वर्णन मिलता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे राणा कुंभा वे मेवाड़ के शासक, उनकी उपाधियां हैं जैसे राणा रासर, महाराधिराज, वो इनकी 108 उपाधियां हैं, उनका वर्णन मिलता है। और जो उन्होंने युद्ध जीते थे अपने जीवन काल में उसका वर्णन मिलता है। और जो हमारे मेवाड़ के शासक हुए राणा हमीर से कुंभा तक का इतिहास मिलता है। यानी कि दोस्तों जो राणा हमीर हैं, जिसे कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक, जिन्होंने उजड़ा मेवाड़ एक बार वापस बसाया था, वो है राणा हमीर। इन्होंने यहां से लेके राणा कुंभा तक का इतिहास इसके अंदर मिलता है। अब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बच गया है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ मंदिर हैं। यानी कि जो 5-7 मंदिर हैं वो इम्पोर्टेंट है। वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, तो 5 या 7 मंदिर हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं दिखाता हूँ। मंदिर दोस्तों पहला मंदिर है वो है अपने कालकी माता थी दोस्तों। उसको पहले उन्हें क्या कहते थे? सूर्य मंदिर। अभी इसको वर्तमान में कालकी माता का मंदिर कहते हैं, पहले कहते हैं सूर्य मंदिर। ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और जो दूसरा मंदिर है वो है मीरा मंदिर। दोस्तों मीराबाई कहाँ की थी? अपने मेड़ता की थी। और जो मीरा का जो मंदिर बना हुआ है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। जो इनकी जन्म स्थली है वो तो है मेड़ता, और जो इनका ससुराल है वो है चित्तौड़गढ़। अब मैं बात करता हूं एक
बाण माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर। ये जो दोस्तों बाण माता है वो है सिसोदिया वंश की कुलदेवी, सिसोदिया वंश की कुलदेवी। एक मंदिर है दोस्तों वो है श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी मंदिर। एक मंदिर है वो है तुलजा भवानी, तुलजा तुलजा भवानी मंदिर। ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। एक मंदिर और है वो है कुंभ श्याम, कुंभ श्याम मंदिर। ये दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था, अपने नाम पर ही इस मंदिर का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने, इस मंदिर का निर्माण। ये थे दोस्तों कुछ मंदिर, तो मैंने आपको चित्तौड़गढ़ के कुछ मंदिर बताए हैं। अब मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर 2-3 महल हैं, एक बार उनके बारे में जिक्र कर लेता हूँ। जो महल है उसमें पहला महल है अपने पद्मनी का महल। जो पद्मनी है, जो रावल रतन सिंह की पत्नी है, उसका महल है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, और ये एक जलाशय के अंदर स्थित है। अंदर स्थित है, यानी कि दोस्तों ये एक जलकुंड है, उसके अंदर ये प्राणी पद्मावती थी जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, उसका महल स्थित है। तो एक महल है वो है राणा कुंभा का महल, यानी कि कुंभा महल। ये भी दोस्तों वही बने हैं, राणा कुंभा ने बनवाए। इसका जो निर्माण है वो भी राणा कुंभा ने, राणा कुंभा द्वारा दोस्तों इसका निर्माण। एक है दोस्तों बावड़ी, गोसुंडी बावड़ी, गोसकुंडी बावड़ी। ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये किसने निर्माण करवाई, आप इसका कमेंट करके जरूर बताना। इसका आप कमेंट करके जरूर बताना। ये थी दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आज की इस क्लास के अंदर बताया है। मतलब मैंने आपको बता दिया है चित्तौड़गढ़ के बारे में सारा, और चित्तौड़गढ़ के कुछ महल बता दिए, बावड़ी बता दी, इसके द्वार बता दिए, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सारी संपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। चाहे राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके राइट गलत नहीं होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी अपनी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं।